बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। कहते हैं कि हर व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहता है। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और इच्छाएं मन में समाहित किए हुए हैं और उन्हें पाने का प्रयास चलता रहता है। कुछ लोग सफल भी होते हैं और कुछ असफल। फिर भी जो कुछ मिला है इसमें संतुष्ट रहें तो जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। और ये बात मैं नहीं कह रही, हमारे एक श्रोता कह रहे हैं और बहुत ही प्यारी बात कही है इन्होंने। तो चलिए आपके इस विचार के साथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आवाज़ें भी आप पहचानिए और साथ में आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हमने जो नहीं पूछा था वो भी आपने बताया है। जी। फ़िल्म का नाम गाइड और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। संगीतकार एस डी बर्मन, गीत लिखा शैलेंद्र ने। आपने बिल्कुल सही पहचाना और कलाकार थे अभिनेता देवानंद और वहीदा रहमान। और ये फ़िल्म अपने आप में ही एक अलग पहचान लिए हुए है और ये फ़िल्म ज़्यादातर लोगों को पसंद है। तो ये 1965 में आई हुई फ़िल्म थी। चलिए, आप सभी श्रोताओं ने बहुत सही जवाब भेजा है और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इच्छाएँ ना कभी ख़त्म होती हैं ना ही कभी पूरी होती हैं। जितनी दबाएँगे उतनी अधिक विकसित होती है। इसलिए जितना अपने मन को वश में रख सकें उतनी ही शांति और हम तनाव मुक्त रहेंगे। चेतन मन की भावनाओं, इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं और अचेतन मन की इच्छाएँ सपनों के रूप में आती रहती हैं। अपने मन पर अंकुश लगाएँ, मस्त रहें, तनाव मुक्त रहें। तो भई ये कह रहे हैं कि इच्छाएँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, एक श्रोता हैं, उन्होंने ये अपनी बातें हमसे साझा की हैं। वो लिखते हैं कि आज मैं 49 साल पहले, आज से 49 साल पहले आज ही के दिन टेलीकॉम ऑपरेटर की मेरी तालीम पूरी हुई थी। दूसरे ही दिन 3 फरवरी 1974 के दिन सर्विस जॉइन कर ली। उसके बाद से आज तक मेरे दिल ने जो माँगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। मुँह छुपाकर गया अंधेरा, मेरे जीवन का आया नया सवेरा। हो गई हर तमन्ना पूरी। क्या बात है! इन्होंने कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं। अब 12 साल से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अब एक ही इच्छा है कि परिवार के साथ विविध भारती और मित्रों से जुड़कर बाकी की ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ हँसते-हँसाते पूरी हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इन्होंने सभी मित्रों को नमस्कार कहा है। तो बहुत प्यारी सी इच्छा है आपकी, वाक़ई। बहुत इस उम्र के इस पड़ाव में जो आप इच्छा रखते हैं, ये तो बिल्कुल आपकी पूरी होती रहेगी। विविध भारती आप सुनते रहिए, गाने आपको सुनवाते रहेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, कार कौन है। आपको बता दें, ये फ़िल्म हमने लिया है हम दोनों फ़िल्म से और इसमें आपको पहचाना है कलाकार भी। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो। बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा। ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी श्रोताओं ने। हम दोनों फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी। जयदेव का संगीत, साहिर लुधियानवी की रचना और इस गीत में कलाकार थे देवानंद और साधना। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि इच्छाओं की बात ही अलग है। पूरी होते होते अनेक इच्छाएं जन्म लेती हैं, कई पूरी हो जाती है तो कई अधूरी रह जाती है। कई कई इच्छाएं तो ऐसी होती हैं जो हमारी अनिच्छा के बावजूद पीछा नहीं छोड़ती। तो भाई ये बहुत सारी बातें इन्होंने की है, तो बात तो सही है कि इच्छाएं तो असीमित होती हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मन और मस्तिष्क में इच्छाओं का एक प्रबल प्रभाव होता है जो पाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसमें कुछ इच्छा पूर्ण होती है तो आनंदित होते हैं, जो पूरी नहीं होती तो निराश होते हैं। अगर आप ज्यादा इच्छा करते हैं तो तृष्णा का रूप ले लेती है, तो दुखी होकर हताश होता है मन। जीवन में संतोष भी रखना चाहिए, कभी संपूर्ण इच्छा आकांक्षा को पूर्ण नहीं होती। तो बात तो बहुत अच्छी कही इन्होंने। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। वाह, क्या बात कही आपने। इच्छाएं, ज्यादातर इच्छाएं तो ऊपर वाले की कृपा से पूरी हो गई हैं, फिर भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मन में प्रबल इच्छा थी कि बाबा अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार करूं, परंतु नौकरी की व्यस्तता और पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। उस समय सोचा था कि रिटायर होने पर आएंगे। वहाँ का तापमान एवं कठिन परिस्थितियां अब वर्तमान उम्र से मेल नहीं कर रही है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उम्मीद तो फिर भी कायम है। तो भाई, उम्मीद से ही दुनिया चलती है। इच्छाएं बनाए रखिए और इन इच्छाओं को मारिए नहीं। देखिए, उम्र जो है एक सिर्फ नंबर है, तो ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा अगर है तो हो सकता है आपको आगे आपकी यात्रा करने का मौका मिले। तो भाई, इन्हीं सब बात और भी बातें होंगी, हम बातें करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत जो है उसमें आवाज़ें किनकी है। आप पहचान सकते हैं, नाम भी, फिल्म का नाम भी पहचानिए। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत
थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाज़ा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी। ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जिंदगी और तूफान फिल्म का गीत था, मुकेश जी की आवाज थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राम अवतार त्यागी का गीत। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आदमी अपनी इच्छा, चाहत, ख्वाब पूरा करने के कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैं एसएससी 11वीं कक्षा के पास हुआ तो मेरी कॉलेज जाने की इच्छा थी। मैंने केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया था, लेकिन पिताजी की आर्थिक स्थिति की वजह से कॉलेज नहीं जा सका। एक बरस छोटे छोटे काम करके कॉलेज जाने की उम्मीद खो बैठा। बहुत निराश हुआ। स्टेनोग्राफी सीखी, फिर मैंने नौकरी कर ली। 3 साल नौकरी करने के बाद वो नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी शुरू की। अफसर बनने की चाहत मन में रखकर प्रयत्न किया, कोशिश की और डिपार्टमेंट की परीक्षाएं देकर अफसर बनने का सपना पूरा किया। इसमें मुझे अपने पिताजी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा का प्रसाद मिला और मैं स्टेनो से क्लास फर्स्ट अफसर होकर निवृत्त हो गया हूँ।
तो भई उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि ये सब बातें मुझे याद दिलाने के लिए और शेयर करने का मन हुआ तो वो कर रहे हैं। तो भई बात तो यही हुई थी कि आप अपनी इच्छाएँ, अधूरी इच्छाएँ बताइए हमें। तो बहुत खूबसूरत याद थी आपकी और चलिए बहुत ही प्यारी इच्छा जो थी आपकी बोलना चाहिए कि उम्मीद जो थी लगी थी आपकी, आपने मेहनत किया और आप उसमें सफलता आपने पा लिया। तो एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि वैसे तो मैं 1975 में इंग्लिश में स्नातक था, बीएड कर एमए करके शिक्षक बनना चाहता था और एलएलबी करके या तो वकील बनना चाहता था मगर हो ना सका। पारिवारिक ज़िम्मेदारी थी पर भगवान की दया से मेरी अर्धांगिनी जो है शिक्षक बनी तो दोनों बिटिया भी इंग्लिश माध्यम से इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका हैं। मेरी इच्छा पूरी हुई और इन्होंने एक गीत की भी तमन्ना की है। ख़ैर आप कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओं कि हमारी जो इच्छा होती है हम नहीं पूरी कर पाते तो हमारे जो आस-पास जो जुड़े लोग होते हैं वो अगर वो इस इच्छा को पूरी कर देते हैं, उस कार्य में सफलता मिल जाती है उन्हें तो ऐसा लगता है कि हमें वो सफलता मिल गई। तो बात बहुत सारी है और भी श्रोताओं की बातें हम करेंगे लेकिन इस गीत के बाद सुनिए ये गीत और आप बताइए कि ये गीत किनकी आवाज़ में है, आप संगीतकार भी पहचानिए और ये भी बताइए कि इस फ़िल्म में किन-किन कलाकारों पर ये गीत फ़िल्माया गया और या ये भी बता सकते हैं कि इस फ़िल्म में कौन-कौन से कलाकार थे? ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
अफसाने छोड़ के चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हाँ वो तुम या कोई हकीकत कौन वो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वो तुम या कोई हकीकत कौन वो तुम बतलाओ, ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। हाँ वो तुम या कोई हकीकत कौन वो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हाँ वो तुम या आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। तीन देवियां फिल्म का गीत था। किशोर कुमार की आवाज थी, एस.डी. बर्मन का संगीत, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। और इस फिल्म में कलाकार थे कल्पना कार्तिक, नंदा, सिमी गरेवाल और देवानंद। तो भाई एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज भी उम्र के इतने बसंत बीत गए पर कुछ चाहते हैं इच्छाएं आज भी हैं। आज भी जब हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे देखने की इच्छा होती है। स्वतः पैर बाहर की ओर भागते हैं, आंखें आकाश खोजती हैं। उसकी एक पल की झलक पाने को तितली देख आज भी उसे पकड़ने की इच्छा होने लगती है और कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ उठने लगते हैं। कहीं कोई पोखर देख लूं तो उसमें पैर डालने की इच्छा मचलने लगती है। रेत का ढेर देखकर आज भी उसमें नन्ही शंख और सीपियां खोजने की इच्छा होने लगती है। अबोध है ये इच्छाएं पर इसमें छिपा है सुख बेशुमार। कुछ मासूम सी इच्छाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो भाई क्या प्यारी बातें कही हैं आपने, बहुत ही सुंदर। मतलब ये जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं ना, इन इच्छाओं से ही कहना चाहिए कि जो जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, जीवन आनंदित होता है, आनंदमय रहता है। तो बहुत ही प्यारी इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं तो हम कभी भी पूरी कर सकते हैं ना। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वैसे तो हर इंसान की चाहत होती है कि वो बड़ा इंसान बने, बड़ा आदमी बनकर बुलंदियों तक पहुंचे, उसका नाम हो, उसकी ख्याति चारों ओर पहुंच जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, होता भी है कि एक बार नहीं। वैसे मैं शौक से लेखक और गायक हूँ और मैं अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे लिए अनेक लेख समाचार पत्रों में छप चुके हैं और गायन के क्षेत्र में भी मैं संतुष्ट हूँ। तो क्या बात है, आप तो कलाकार हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना है ये अच्छा है। तो बातें तो आप लोगों की, जो कहना चाहिए श्रोताओं की, बहुत अच्छी अच्छी आप बातें कर रहे हैं। तो खैर ये बात भी सही है कि कहते भी है ना कि अगर हम मन का कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं और अगर नहीं हो रहा है तो और अच्छा होगा। तो ये उम्मीद है। तो इस उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानिए और कलाकार भी। हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना
सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जमा, तुम ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जमा तुम। मैं छाया बनके साथ चलूं, मैं छाया बनके साथ चलूं, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, हो मेरे साजना। जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, हो मेरे साजना। दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना। दिन आ गए करार के, हमने जो देखे सपने। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। परिवार फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बावरा का गीत और नंदा और जितेंद्र कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया था। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि इच्छा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं। जब भी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा सर उठाने लगती है। वैसे हर इंसान के जीवन में इच्छा का बड़ा स्थान है। जीवन में अगर कोई इच्छा ना हो तो जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा। इच्छा की बदौलत ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं। जीवन की अनाम सफलता के रहस्य के पीछे इच्छा के वे पल छिपे हैं जो अपने अपने मन में बतौर संकल्प ठान रखे हैं। बिना इच्छा, बिना संकल्प के मंजिल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने ये इच्छा ज़रूर आगे बोली है कि मेरी इच्छा है कि एक बार विविध भारती का स्टूडियो अंदर से देखने को मिले और आप सभी उद्घोषकों से बस एक बार मिलने की इच्छा है। तो भाई ये इच्छा भी आप पूरी कर सकते हैं, हाँ? और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि इच्छाएं असीमित हैं, एक पूरी हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती हैं। जितना मुकद्दर में लिखा है उसे तो कोई छीन नहीं सकता। फिर भी अनंत इच्छाओं को लेकर मनुष्य उधेड़ बुन में लगा रहता है। कई प्लान बनाए जाते हैं लेकिन कुछ इच्छाएं जो होती हैं, चाहते होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। और इन्होंने बहुत सारे जो गीत हैं, कुछ गीत के बारे में भी आगे जिक्र किया है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि इच्छाएं हर दिन नए उम्मीद के साथ जन्म लेती हैं। दिन के ढलते ढलते खत्म भी हो जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ कागज़ के पन्नों की तरह बिखर जाती हैं। कभी खुद के लिए भी जीने की इच्छा होती है पर जिम्मेदारी इतना भी वक्त नहीं देती। और उन्होंने बात आगे लिखी कि उसकी चाहत में हम यूं बंधे हुए हैं कि वो साथ भी नहीं, हम अकेले भी नहीं। तो कुछ पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है। चलिए, आपकी बहुत सारी इच्छाओं के बारे में हमें पता चला और चलिए इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये जो गीत है ये किस फिल्म से लिया गया है और इस जो गीत के जो हैं संगीतकार कौन है इस फिल्म के, और आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। चाहत ना होती
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। अगर तुम ना होते फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आर.डी. बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का गीत, राजेश खन्ना और रेखा पर ये गीत फ़िल्माया गया था और इस फ़िल्म में एक कलाकार और थे, राज बब्बर। तो कुछ श्रोता हैं, उन्होंने अपनी तमन्नाओं, अपनी इच्छाओं के बारे में कहा है। मेरी तमन्ना है कि मेरे परिवार सहित मैं मुंबई आकर विविध भारती स्टूडियो आकर आप सबसे मिलूं। तो भई आप ये अपनी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चों की शादी जल्दी हो जाए, तो हम ये आशा करते हैं। मेरी चाहत है कि मेरे भी घर का एक मकान हो और पर इन सब इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है, क्योंकि ज्यों-ज्यों इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी, वैसे-वैसे नई इच्छाएँ जन्म लेती जाएँगी। तो भई बातें तो हैं, इच्छाओं की बात है, तो ये जो आपने इच्छाएँ लिखी हैं, ये तो आप पूरी कर ही सकते हैं और अभी ना सही फिर कभी भविष्य में भी पूरी हो सकती हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मानव मन चंचल होता है, किसी एक अभिलाषा की पूर्ति होने के उपरांत मन में तुरंत ही नवीन अभिलाषा के अंकुर फूटने लगते हैं। इच्छा कभी कम नहीं होती, निरंतर नवीन इच्छाओं के भंवर में फंसा हुआ मन चाहकर भी इसे बाहर नहीं निकल पाता। इच्छाओं के बवंडर का प्रभाव यह होता है कि मन में अशांति, तनाव के भाव घर बना लेती हैं, इसलिए संतोष को सभी प्रकार की इच्छाओं से बढ़कर माना गया है। तो भई कई लोगों ने ये कहा है कि इच्छाएँ ना करें और करें तो कम करें, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। तो बातें तो बहुत सारी हैं श्रोताओं, आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यार भरा नगमा। आपको बताना है कि ये इस गीत के लिए किनकी आवाज़ें हैं। आप ये पहचानिए कि इस फ़िल्म में के जो गीतकार हैं वो कौन हैं और कलाकारों को भी आप पहचानिए। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है।
डूब जाएंगे। हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे। किशोर कुमार की आवाज़ थी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। घर फ़िल्म के लिए जो गीत लिखा था वो गुलज़ार ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इस फ़िल्म में कलाकार थे विनोद मेहरा और रेखा। तो भाई आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आकांक्षा इंसान की बढ़ती रहती, जितनी मन में अभिलाषा रखो उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी, पर अगर अपने मन को काबू रखो तो इंसान कम में ही खुश हो सकता है। मेरी ज़्यादा तो नहीं इच्छा है, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा धन का लालच, ना सोने गहनों का। और इन्होंने ये लिखा है कि एक महत्वपूर्ण इच्छा थी कि मैं इतना पढ़ लिख के घर में रह गई। अच्छा, वो पढ़ना लिखना चाहती थी लेकिन वो घर पे ही रह गई, ऐसा उनका कहना है शायद। और पर बेटी को बहुत पढ़ाऊंगी और बेटों को भी, साथ में बेटी बहुत बड़ी अफसर बने जो मेरी इच्छा थी। तो उसमें एमएससी तक की पढ़ाई की है और बैंक के मैनेजर बनी है। और बेटा एनिमेशन में सीनियर है, छोटा अगले साल ग्रेजुएट होगा। बस साथ में जो अच्छे संस्कार दिए वो कायम रहे। उनके लिए बस इतना ही इच्छा है मेरी। मतलब उन्होंने ये कहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और आज वो अच्छे मुकाम तक पहुंच गए और उनकी ये इच्छा जो है पूरी हो गई। तो क्या बात कही आपने। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि इच्छा प्रेरित जीने से दुख ही होता है, इसलिए इच्छा मुक्त जीवन शैली तनाव मुक्त होने में आशीर्वाद सुख प्रदायिनी है। ज्ञानी आत्माएं इच्छा रहित जीवन बिताकर चले जाते हैं। तो बातें आप सभी की बहुत ही प्यारी बातें, और आप लोगों ने जो अपनी बातें हमसे साझा की हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि हाँ, वो लिखते हैं कि कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं से राह भी बन जाती है। आदमी अपनी चाहत इच्छाओं को पूरा करने का, अपने तरफ से बेहतरीन करने के लिए जी जान लगा देता है। जो इच्छा पूरी होती है उससे खुशी मिल जाती है, जो अधूरी रह जाती है उसकी यादों में यादें उसकी हमें तड़पाती रहती हैं, ऐसा उनका कहना है। तो भाई इच्छाएं तो हैं, इच्छाएं तो बनती ही रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक गीत। आपको बताना है कि ये गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज़ें पहचान सकते हैं। साथ में ये बताइए कि ये जो गीत है ये किन कलाकार पर फिल्माया गया है।
इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा, बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना ख्वाब है, बस इतना ख्वाब है। शान से रहो सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाए भी दिल हो खोती। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। जी हाँ, बस इतना सा ख्वाब है, यही तो हमारी इच्छा रहती कि बस इतना ही ख्वाब है। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। यस बॉस फिल्म का गीत था, अभिजीत की आवाज़ थी, जतिन ललित का संगीत और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। कलाकार थे शाहरुख खान। इस फिल्म में आदित्य पंचोली और जूही चावला भी थे कलाकार। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैंने भी मेडिकल के 2 वर्ष की फाइनल परीक्षा से पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली थी। जीवन खुशहाल ही रहा, लेकिन डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। तो भाई कभी-कभी कोई इच्छाएं रह जाती हैं तो क्या कर सकते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी के जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, लेकिन परिस्थिति और कारण ऐसे बनते हैं कि हमें कुछ इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है जो अधूरे रह जाते हैं। हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे सपनों को पूरा करें। भाई उम्मीद रखना अलग चीज़ है और कहते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को थोपना एक अलग बात होती है। तो अगर जो इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाए हैं वो अपने बच्चों पर अगर आप थोपेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को आप मन में ही रख सकते हैं। हाँ, आप अपनी इच्छा ज़ाहिर ज़रूर कर सकते हैं अपने बच्चों से, उन्हें बता सकते हैं। अगर उनकी उसमें रुचि रही तो वो आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, आगे हम भी बढ़ते हैं और कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपको बताना है ये इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है और किन कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया है। आप संगीतकार और गीतकार भी पहचानिए।
सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया पिया, ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा मेरी चाहत का दिया। मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। इस दिल संजल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जिया अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। फासला था दूरी थी, फासला था दूरी थी, था जुदाई का आलम, इंतजार में नजरें थी और तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूमकर, और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम। फिर से बादल गरजा है, गरज गरज के बरसा है, झूम के तूफान आया है, पर तुझको बुझा नहीं पाया है। ओ पिया ये दिया चाहे जितना सताए तुझे, ये सावन ये हवा और ये बिजली, मेरे पिया अब आजा रे मेरे। श्रोताओं, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। देवदास फिल्म का गीत था, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी, इस्माइल दरबार का संगीत, गीत लिखा था नुसरत बद्र ने। और इस फिल्म में कलाकार थे माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान। भाई हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अभिलाषाएं तो यही रहती कि आपसे ढेर सारी बातें करें, आपको गीत सुनाएं, लेकिन अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो पूनम त्रिपाठी को दीजिए अनुमति कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से। नमस्कार।